इरफान खान के छोटे बेटे अयान ने शेयर की पिता के साथ तस्वीर, लिखा इमोशनल पोस्ट। इरफान के दूसरे बेटे अयान खान ने एक फ़ोटो शेयर की है। ये फ़ोटो अयान के बचपन की है, जिसमें वो अपने पापा इरफान के साथ नज़र आ रहे हैं। फ़ोटो में दोनों एक बाइक पर बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। फ़ोटो में अयान बाइक पर आगे बैठे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ इरफान के चेहरे पर वही मुस्कान दिखाई दे रही है जिसे देखकर फैंस उनके कायल हो जाते थे। इसके साथ अयान ने कैप्शन में लिखा, हम जिस हिस्से के साथ में इस पृथ्वी पर घूम रहा हूँ वो एक आशीर्वाद है, वादा नहीं। सामने आया ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी का रिसेप्शन कार्ड। ऋषि कपूर की शादी का रिसेप्शन कार्ड सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल रिसेप्शन कार्ड के अनुसार ऋषि और नीतू की शादी 23 जनवरी 1980 को हुई थी। कार्ड में रिसेप्शन वेन्यू RK स्टूडियो बताया गया है। हाल ही में नीतू सिंह ने ऋषि कपूर की एक फ़ोटो शेयर की थी, जिसके साथ उन्होंने एक इमोशनल कैप्शन दिया था। उन्होंने लिखा कि हमारी कहानी का अंत हुआ, आराध्या का कोरोना वॉरियर्स को सलाम। ऐश्वर्या राय बच्चन ने शेयर किया खूबसूरत स्केच। ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या ने भी कोरोना वॉरियर्स का शुक्रिया अदा किया है। दरअसल ऐश्वर्या ने इंस्टा पर एक स्केच की तस्वीर पोस्ट की है। खास बात यह है कि ये खूबसूरत स्केच किसी और ने नहीं बल्कि उनकी बेटी आराध्या बच्चन ने ही बनाया है। इसमें कोरोना वॉरियर्स को सलाम किया गया है, साथ भी उन्हें धन्यवाद भी कहा गया है। आराध्या ने मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, पुलिस, सेना, सफाई कर्मचारी, टीचर्स, मीडिया का इस मुश्किल घड़ी में लोगों की मदद करने के लिए आभार व्यक्त किया है। इस स्केच में घर पर रहने, मास्क लगाने और साबुन से हाथ धोने की सलाह भी दी गई है। आराध्या बच्चन ने 3 लोगों के स्केच भी बनाए हैं, जो अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय और वे खुद हैं। तीनों की तरफ से आराध्या ने कोरोना वॉरियर्स को सलाम किया है। कोरोना के कहर के बीच पुरुलिया के अभावग्रस्त लोगों के पीछे खड़ी हुई टॉलीवुड से जुड़ी फिल्म अभिनेत्री सुचिंद्रा लोगों के बीच राशन बांटकर किया सहयोग। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जैसे पिछड़े इलाके में कोलकाता के टॉलीवुड के फिल्म जगत से जुड़ी सुचिंद्रा अपनी संस्था प्रयास के बैनर तले पुरुलिया के पिछड़े ग्रामीण इलाके में चावल, दाल तथा अन्य राशन सामग्री देकर इस वक्त उनके पीछे खड़ी हो गईं। सुचिंद्रा ने पुरुलिया के तुलसीवाड़ी, चितौरमा, गोबनदारू, रुकनी समेत दर्जनों गांव के लोगों के बीच राशन का वितरण किया। इस बीच उन्होंने ग्रामीणों से गर्म पानी पीने, हाथ धोकर खाना खाने तथा बचाव के लिए जागरूक भी किया। संजय दत्त ने किया लॉकडाउन बढ़ाए जाने का समर्थन, बोले देश की भलाई के लिए ज़रूरी। संजय दत्त ने कहा, कोरोना वायरस से कई चीज़ें प्रभावित हुई हैं, लेकिन सभी की सुरक्षा के लिए लॉकडाउन बेहद ज़रूरी है। मैं ईमानदारी से महसूस करता हूं कि प्राथमिक चीज़ हर किसी की भलाई पर ध्यान केंद्रित करना है और पहले हमारे दर्शकों की सुरक्षा है, बाद में मनोरंजन। इससे कई बड़े प्रोजेक्ट्स में देरी हो सकती है, लेकिन देश की भलाई के लिए ऐसा करना भी ज़रूरी था। मां नरगिस की पुण्यतिथि पर संजय दत्त ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट। बीते दौर की मशहूर अदाकारा नरगिस की आज 39वीं डेथ एनिवर्सरी है। इस मौके पर उनके बेटे संजय दत्त ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर अपनी मां को याद किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर शेयर की है, जिसमें संजय दत्त और नरगिस नज़र आ रहे हैं। इस तस्वीर के साथ ही संजय ने एक इमोशनल कैप्शन भी शेयर किया। उन्होंने लिखा, आज आपको इस दुनिया से गए 39 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आप हमेशा मेरी तरफ रहेंगी। काश आप मेरे पास होती आज भी और हमेशा। लव यू और मैं आपको रोज़ मिस करता हूं मॉम। आई फॉर इंडिया कॉन्सर्ट में बोली विद्या, लॉकडाउन में बड़ी घरेलू हिंसा। कोरोना वायरस महामारी के चलते देश के सिलेबस ने एक ऐसे डिजिटल इंडोर कॉन्सर्ट में हिस्सा लिया है। गिव इंडिया द्वारा शुरू किए गए इस कॉन्सर्ट को देश के सबसे बड़े फंड जुटाने वाले कॉन्सर्ट्स में भी शुमार किया जा रहा है। आई फॉर इंडिया नाम के इस कॉन्सर्ट में विद्या बालन ने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात की। विद्या बालन ने कहा कि कोरोना वायरस के चलते लोगों को घर पर समय बिताना पड़ रहा है। घर से बाहर ना निकलने की स्थिति में कई लोग फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं, जिसके चलते देश में घरेलू हिंसा में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। विद्या ने कहा कि कई अन्य समस्याओं की तरह ही लॉकडाउन में ये भी सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि घरेलू हिंसा पर लगाम लगाई जा सके और देश की महिलाओं को सुरक्षित माहौल प्रदान किया जाना चाहिए। प्रकाश राज ने 31 फंसे हुए लोगों के वापस जाने का किया इंतज़ाम, बोले अभी बात ख़त्म नहीं हुई। प्रकाश राज लॉकडाउन के शुरू होने से ही अपने फार्म हाउस पर रह रहे हैं और ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी कर रहे हैं। यही नहीं, फार्म हाउस पर उनके साथ 31 अन्य लोग भी थे। प्रकाश राज ने एक ट्वीट भी किया है।
जिसमें उन्होंने जानकारी दी है। ट्वीट में लिखा है, लॉकडाउन में जिन 31 लोगों के साथ मैं रह रहा था, अब प्रशासन के साथ मिलकर उनके लौटने का इंतज़ाम कर रहा हूं। हम फार्म हाउस पर थे, उनके साथ खड़े होने का अपना एक अलग मज़ा था, लेकिन अभी बात ख़त्म नहीं हुई है। हमें काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है। ज़रूरतमंदों तक पहुंचना जारी रखूंगा। आइए मानवता का जश्न मनाएं। ऋषि कपूर की अस्थियां हुई विसर्जित। रणबीर रिद्धिमा संग नीतू कपूर और आलिया ने की पूजा। इस दौरान रणबीर कपूर के साथ उनका परिवार भी मौजूद रहा। रणबीर के साथ मां नीतू कपूर, बहन रिद्धिमा कपूर, गर्लफ्रेंड आलिया भट्ट और बेस्ट फ्रेंड अयान मुखर्जी भी नजर आए। बाणगंगा के घाट पर सभी लोग मास्क पहने नजर आए। वहीं पीटीआई को दिए इंटरव्यू में रणधीर कपूर ने बताया कि अथॉरिटी ने हरिद्वार जाने की परमिशन नहीं दी थी, इसलिए ऋषि की अस्थियां मुंबई के बाणगंगा में विसर्जित की गईं। करीना ने शेयर की तैमूर की फ़ोटो। भड़के यूजर्स ने दिलाई ऋषि कपूर की याद। एक्टर ऋषि कपूर के निधन को 3 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में मायूसी छाई हुई है। फैंस अभी भी अपने फेवरेट स्टार के जाने से दुखी हैं, लेकिन इस बीच करीना कपूर ने सोशल मीडिया पर सैफ और तैमूर की एक फ़ोटो शेयर की है। करीना के इस टाइमिंग को देखते हुए उन्हें सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया जा रहा है। जिस फोटो की आम दिनों में लोग खूब तारीफ करते थे, इस समय वो करीना कपूर की क्लास लगा रहे हैं। कई लोगों को इस बात पर हैरानी है कि अभी कुछ दिन पहले ही उनके परिवार के सदस्य का निधन हुआ है और वो ऐसी फ़ोटो शेयर कर रही हैं।